क्या आप भी हर बार चुप रह जाती हैं जब दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन होंठ बंद रह जाते हैं और फिर रात को अकेले में रोती हैं सोचते हुए काश उस वक्त बोल देती। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शायद आपकी कहानी है और अगर आपने इसे अंत तक सुना तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं लाइफ बाइट्स एट 39। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो दिखती बहुत संस्कार वाली है लेकिन अंदर से आपको तोड़ रही है, चुप रहने की आदत। ये कहानी है सीमा की। सीमा एक साधारण गृहिणी थी। सुबह से रात तक घर, बच्चे, पति सबका ध्यान रखती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। सास कुछ भी कह दे चुप ही रहती थी। पति गुस्सा कर दे तो भी चुप रहती थी। खुद का दिल भी दुख जाए फिर भी चुप रहती थी। उसे लगता था घर में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो शांति धीरे धीरे उसके अंदर तूफान बना रही है। एक दिन सीमा बहुत थक गई थी। पूरा दिन काम किया लेकिन रात को पति ने बस इतना कह दिया, तुम करती ही क्या हो पूरा दिन। बस ये एक लाइन उसके दिल में चुप गई। वो चाहती थी कि वो कहे, मैं सब कुछ करती हूँ आपके लिए और इस घर के लिए भी, लेकिन वो फिर चुप रही और उसी रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन आवाज़ नहीं निकली। धीरे धीरे सीमा बदलने लगी। वो कम बोलने लगी, मुस्कुराना कम हो गया, खुद से दूर होती गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका दर्द उसकी चुप्पी से बढ़ रहा है। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी आप हमेशा चुप क्यों रहती हो? ये सवाल सीमा के दिल को हिला गया। उसे एहसास हुआ वो सिर्फ खुद को नहीं, अपनी बेटी को भी चुप रहना सिखा रही है। उस दिन सीमा ने फैसला लिया। पहली बार उसने अपनी बात रखी, धीरे से लेकिन साफ शब्दों में। मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी सुना जाए। शुरुआत में सबको अजीब लगा लेकिन धीरे धीरे घर वालों का नज़रिया बदला, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और सबसे ज़रूरी वो खुद को फिर से महसूस करने लगी। देखिए, मेरा तो मानना है चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होता। कई बार ये आपकी कमज़ोरी बन जाता है। चुप रहने के नुकसान भी कई हैं। आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है, लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं, आपका स्ट्रेस और दर्द दोनों बढ़ता है और सबसे खतरनाक चीज़, आप खुद को खो देते हैं। आज एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, जहाँ ज़रूरी होगा मैं बोलूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लाइफ बाइट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।